नमस्कार, मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला उद्योग कार्यालय में और जो केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, उद्योग कैसे संचालित हो रही हैं, इसी की जानकारी लेने आज हम जिला उद्योग कार्यालय पहुंचे हैं। और हमारे सामने आप देख सकते हैं जिला उद्योग अधिकारी परमहंस मौर्य जी हैं, उपस्थित हैं। तो इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो मुख्यमंत्री की योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है और कैसे संचालित हो रही हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जिला उद्योग केंद्र में बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, जिसमें इस समय अभी जल्दी में एक योजना लॉन्च हुई है, ODOC, यानी एक जिला और एक व्यंजन। इसमें जनपद रायबरेली में अभी मसाले का चयन किया गया है और इसमें हम आपको बताते हैं कि दो प्रमुख अभी सब्सिडी की ये योजना है। एक मार्जिन मनी स्कीम है, जिसमें कि अलग अलग अमाउंट पर अलग अलग सब्सिडी दे है। कोई भी ODOC के अंतर्गत आवेदन कर सकता है। इसमें 25 लाख तक अगर जो वो आवेदन करता है तो उसे 25% की सब्सिडी है। 25 लाख से 50 लाख के बीच में अगर जो उसका प्रोजेक्ट कास्ट आता है तो वहां पर 20% सब्सिडी है। और 50 लाख से ऊपर 1.5 करोड़ तक 10% सब्सिडी है और अधिकतम 15 लाख रुपए। इसके ऊपर जाने पर 10% की सब्सिडी है और कोई भी जितने का भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करके और वो लोन प्रोवाइड कर सकता है, लोन ले सकता है। उसमें मैक्सिमम सब्सिडी जो है हम 50 लाख तक दे सकते हैं एक यूनिट को। तो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन राज्य सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष रुचि के साथ इस योजना को लॉन्च किए हैं और हम सभी लोगों का आपके जनपद वासियों से, आप अपने रायबरेली के जनपद वासियों से आग्रह है कि जो भी इसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन के अंतर्गत अभी मसाले के अंतर्गत कोई लोन लेना चाहता है तो वो जिला उद्योग केंद्र कार्यालय में संपर्क कर सकता है। हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पर जा करके ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। और अगर जो उसे कोई दिक्कत है तो वो कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आवेदन कर सकता है, अथवा वो हमारे जिला उद्योग केंद्र में आकर के हेल्प डेस्क बने हुए हैं, वहां पर आकर के वो किसी से भी पूछ सकता है, मुझसे संपर्क कर सकता है। हर एक प्रकार की उन्हें सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सर, देखा जाता है कि लोन लेते वक्त काफी दुविधा में होते हैं, तो ऐसे में उनको कैसे ये हो कि हमें लोन आसानी से मिल जाएगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, लोन के लिए तो बहुत नॉर्मल सी जो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन होता है बहुत नॉर्मल रहता है। उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड लगता है, फोटो लगता है और इसके बाद वो हाई स्कूल इंटर पास हैं वो सर्टिफिकेट लगता है। उसके पास उनके पास कोई टेक्निकल डिग्री है तो वो लगा सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट और कोटेशन लगता है। इसके अलावा और कोई विशेष उनके पास है, वो अगर जो OBC के हैं, निवास प्रमाण पत्र है तो वो लगा दें। निवास प्रमाण पत्र जरूरी होता है क्योंकि वो आप जनपद रायबरेली के हैं, उससे प्रमाणित होता है। तो इस तरह बहुत नॉर्मल जो प्रोसेस है वो उसके तहत हम लोगों का यहाँ आवेदन होता है। और रहा सवाल कि उनको लोन कैसे मिलता है, लोन का प्रोवाइड कराने का क्या तरीका है, तो हमारे यहाँ से फाइल पूर्ण करा करके और बैंक्स में हम लोग भेजते हैं। और बैंक का एक अलग प्रोसेस होता है। वो बैंक मैनेजर जब लाभार्थी वहां जाता है तो बैंक मैनेजर पहले विजिट करता है। विजिट करने के बाद वो श्योर होता है कि ये काम करने के इच्छुक हैं, काम ये कर लेंगे, इनके पास जानकारी है, नॉलेज है। उसके पश्चात वो फिर उनका सैंक्शन करता है और उनके लोन का फिर 1 सप्ताह की ट्रेनिंग्स होती है। उसके बाद वो डिसबर्समेंट करता है। तो ये बैंक का विशेष रोल होता है कि वो ये असेसमेंट करता है, वो जजमेंट करता है कि वो वास्तव में लगाने का इच्छुक है, लगाने का नहीं इच्छुक है। तो ऐसे में आप देखते हैं कि हम लोगों के यहाँ से बहुत से आवेदन जाते हैं और उसमें कुछ लोगों के आवेदन बैंक्स के द्वारा रिजेक्ट भी हो जाते हैं। तो उसका रीजन यही है कि बैंक्स के पास ये पावर होता है
कि वो अपने असेसमेंट के अनुसार वो किसको लोन कर रहा है, किसको लोन नहीं कर रहा है। सर, जो यंग एज के नौयुवा हैं, उनके लिए क्या रोजगार मिल रहा है यहाँ मुख्यमंत्री? देखिए, ये जो है वित्तीय वर्ष 24-25 में उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर माननीय सीएम साहब ने बहुत बड़े प्रोग्राम के अंतर्गत सीएम युवा योजना को लॉन्च किया था। तो ये जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण योजना है माननीय सीएम साहब की। और इसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि इतनी अच्छी स्कीम है कि पिछले साल हमारे रायबरेली जनपद में 2305 लोगों का हम लोगों ने लोन करवाया था। एक बहुत बड़ी संख्या है। हम लोगों के जो टारगेट थे उसको 100% हम लोगों ने पूरा किया था। इसमें विशेष रूप से उन बेरोजगार युवाओं को रखा गया है जिनकी एज 21 साल से 40 साल के बीच है। ऐसे बेरोजगार युवा जो कि पॉलिटेक्निक हैं, आईटीआई हैं, कहीं से किसी के पास कौशल प्रशिक्षण है या विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत, ओडीओपी योजना के तहत, किसी भी योजना के तहत अगर जो उनके पास कोई प्रशिक्षण है, कौशल का कोई सर्टिफिकेट है, तो वो आसानी से आवेदन कर सकते हैं। बैंक्स उसको रियलाइज करते हैं, देखते हैं और उनका सैंक्शन और डिसबर्समेंट आसानी से करते हैं। जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है उनका भी हम लोग आवेदन करवाते हैं। आवेदन करवाने के बाद उनका भी लोन सैंक्शन हो रहा है, लोन डिसबर्स हो रहा है और उसके पश्चात हम लोग जो है उनको ट्रेनिंग्स के लिए बोलते हैं कि आप 1 सप्ताह की ट्रेनिंग्स करके आप थोड़ी जानकारी अपने वर्क के लिए कर लें। तो इससे ये बहुत ही बेहतरीन योजना है। इसमें हम बताना चाहेंगे कि जो मुख्य लाभ हैं इसके, एक ये ऐसी योजना है जिसमें कि मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक हम लोग लोन देते हैं और वो 100% मुफ्त होता है। दूसरी चीज, अच्छा, किसी तरह कोई ब्याज इसमें लगता है क्या? नहीं, ये सीएम युवा योजना ब्याज मुक्त योजना है। इसमें 100% ब्याज मुक्त है ये। इसके अतिरिक्त हमारा विभाग 10% सब्सिडी भी इनको प्रोवाइड कराता है टोटल प्रोजेक्ट कास्ट पे। इसके साथ साथ बैंक्स एक सीजीटी एसएमई में हर लोन को कवर कर रहा है और वो भी हमारा विभाग जो है बैंक्स को पेड करता है। सीजीटी एसएमई में कवरेज का मतलब ये है कि बैंक्स उस लाभार्थी से कोई प्रॉपर्टी मोर्गेज करने के लिए नहीं मांग सकता है, ना ही वो मांगता है। तो ये एक ऐसी योजना है जिसमें बेरोजगार युवक जिसके पास प्रॉपर्टी मोर्गेज करने के लिए नहीं है, ज्यादा धन संपत्ति नहीं है, वो ऐसे लोग इसमें आ रहे हैं और इसमें बैंक्स भी बहुत रुचि ले रहे हैं और इसको आसानी से कर रहे हैं। सर, एक सवाल ये है कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, उसका मॉनिटरिंग आप कैसे करते हैं? देखिए, हम लोग जो है ब्लॉक दिवस है अथवा जो बीएलबीसी है, डीएलबीसी है या अन्य कोई भी फोरम है, तो वहाँ पर हम लोग इस योजना के बारे में प्रचार प्रसार करते हैं, बताते हैं। और भी जो हमारे संसाधन है, मान लीजिए आईटीआई है, पॉलिटेक्निक है, वहाँ भी हम लोग जा कर के बताते हैं इस योजना के बारे में। आरसेटी में जा कर के बताते हैं। इस तरह से लगभग ये योजना ग्रामीण अंचल तक पहुँच चुकी है। ग्रामीण अंचल से भी फार्म आते हैं और वो जो है वहाँ से अगर जो उनको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो हमारे ऑफिस में भी आते हैं। हम लोग यहाँ से भी पूरा सहयोग करते हैं आवेदन कराने में। ज़्यादातर आवेदन जो है कॉमन सर्विस सेंटर से, जन सेवा केंद्र से हम लोगों के पास जो है वो भरवा करके भेज दिए जाते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि जैसे हमारे पास आवेदन आ जाता है, हम 24 घंटे के अंदर उसको जो है बैंक्स को फॉरवर्ड कर दें। हालांकि हमारे पास 72 घंटे का टाइम होता है, बट हम उस टाइम का इंतजार नहीं करते। हमारे पास रोज का रोज जितने आवेदन आता है, शाम को हम अपना पोर्टल खाली कर देते हैं। सर, कौन सी योजनाएं महिलाओं के लिए चल रही है? महिलाओं के लिए भी हर एक हमारे स्कीम्स में ये सेम ही वो सेम योजनाएं हैं। जैसे सीएम युवा योजना में भी वो लोन ले सकती हैं, जो एक पुरुष वर्ग को छूट है, वही महिला वर्ग को भी छूट है। इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है, ओडीओपी योजना है, इसमें भी या ओडीओसी योजना है, सब में महिलाओं को उतनी छूट है जितने पुरुष वर्ग को है। उनका उनका अपना जो मार्जिन मनी है वो जरूर थोड़ा सा जो अपना उनको खुद का शेयर जो लगाना पड़ता है वो कम रहता है इसमें। जैसे MYSY यानी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में उनको अपना 5% शेयर जो है